हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस बाय तनुजा पांडे। और हम कर रहे हैं लेसन नंबर 7 जिसका नाम है ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। और इस लेसन का ये मेरा लास्ट प्रेजेंटेशन है, पार्ट नंबर 5। अब तक हमने कर लिया था इससे पहले कि हम विद्यालय पूर्व स्कूल के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीविका के लिए तैयारी करना। जीविका क्या होता है? करियर यानी अगर हम अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा के फील्ड में यानी बच्चों के फील्ड में, तो हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमें क्या क्या उसके लिए कोर्सेस करने पड़ेंगे। तो पहला है, हमें बाल विकास या मानव विकास की स्नातक पूर्व उपाधि जिसको अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं यानी BA इन चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट करना पड़ेगा। या फिर हम कर सकते हैं बाल मनोविज्ञान में स्नातक पूर्व उपाधि लेनी पड़ेगी यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी करना पड़ेगा। या हम कर सकते हैं स्कूल के बाद यानी आफ्टर क्लास 12 उसके बाद 1 वर्ष का डिप्लोमा होता है इसमें, तो वो कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन हमारे पास है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। आपने इसका नाम सुना होगा, इसको NTT भी बोलते हैं। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने के बाद हम किसी भी एक प्री स्कूल में शिक्षक के रूप में लग सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बच्चों के लिए काम करने वाले जो भी इस फील्ड में चाहते हैं काम करना, उनमें कौन से कौशल, स्किल्स और योग्यताएं होनी आवश्यक हैं, तभी वो इसको अपना करियर चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले तो उनका इंटरेस्ट बच्चों और उनके विकास में होना चाहिए, उनकी रुचि बच्चों और उनके विकास में होनी चाहिए। उन्हें छोटे बच्चों की आवश्यकताओं क्षमताओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जब हम वो कोर्सेज़ करते हैं जो भी इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी, तो ये नॉलेज भी हमें होती है, छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानकारी मिलती है। उस व्यक्ति को बच्चों से बातचीत का कौशल भी आना चाहिए, यानी बच्चों से जो बातचीत करने का एक कौशल होता है, एक स्किल होती है, ये भी सब में नहीं होती। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं और कुछ ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। तो जो इस फील्ड में आना चाहता है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी उसमें ये होनी चाहिए कि उसे खेल खेल में सिखाने का कौशल आना चाहिए। खेल खेल में सिखाना यानी ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि उसको कोई पढ़ा रहा है, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, बल्कि उसको खेल खेल में सिखाया जाए। और उसकी नेक्स्ट क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कहानी सुनाना, नृत्य जैसी हॉबी हो, संगीत और आवाज़ में परिवर्तन करना है। जैसे कहानी सुना रहे हैं तो हम एक जैसे ट्यून में नहीं सुनाएंगे कहानी, उसमें कई बार हमें आवाज़ में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे शेर की आवाज़ है तो बोलेंगे तो शेर का जैसा साउंड करेंगे, या कोई कभी भारी आवाज़ तो कभी पतली आवाज़, कभी सॉफ्ट आवाज़, ऐसे हमें चेंजेस करेंगे तभी तो बच्चे में इंटरेस्ट जागृत होता है। इसको बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन, ताकि आवाज़ में परिवर्तन कर सके और बच्चे को उस चीज़ कहानी में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए जो कि इस फील्ड में अपना करियर चाहते हैं। उसके अलावा और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसके अलावा होना चाहिए उसे रचनात्मक गतिविधियाँ यानी क्रिएटिव एक्टिविटीज़, खोजबीन करने या प्रकृति संबंधी अन्य कार्यकलापों के प्रति भी उत्साह होना चाहिए। प्रकृति संबंधी कार्यकलाप यानी कि नेचर से रिलेटेड, जैसे कि उसको फूल, पौधे, पत्ते, मौसम, ये सब चीज़ों में रुचि होनी चाहिए, ताकि वो खुद इंटरेस्ट लेगा तो बच्चे को भी अच्छी तरीके से सिखाएगा। उसे बच्चों की शंकाएं और प्रश्न का उत्तर देने की इच्छा होनी चाहिए। बच्चे कितने प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर देना उसको इच्छा होनी चाहिए, तभी वो बच्चे को अच्छे तरीके से उत्तर दे पाएगा। उसके में शारीरिक सक्रियता होनी चाहिए, यानी एक्टिव होना चाहिए। अब आपने देखा होगा जितने भी नर्सरी या प्री स्कूल के टीचर्स होते हैं वो एज उनकी कम होती है क्योंकि वो फिज़िकली एक्टिव होते हैं, और जो वो फिज़िकली एक्टिव होते हैं तो वो बच्चों के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद है उसको व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हर बच्चे का काम करने का तरीका अलग है, सोचने समझने का तरीका अलग है। तो ये समझ उसमें होनी चाहिए कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है।
उसे हर व्यक्ति की समुदाय और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। वो किसी भी वजह से किसी के समुदाय या संस्कृति को नज़रअंदाज ना करे या उसको नीचा ना दिखाने की कोशिश करे, तो उसे उस व्यक्ति के समुदाय संस्कृति दोनों का ज्ञान होना चाहिए। उसे प्रशासनिक कार्य, कितने सारे ऐसे कार्य होते हैं स्कूलों में जो ऑफिस रिकॉर्ड बनाने होते हैं, कई बार रिपोर्ट लिखनी होती है, रिपोर्ट मार्कशीट बनानी होती है, ऐसे सब प्रशासनिक कार्यों में उनको निपुण होना चाहिए, यानी कि स्किल्ड होना चाहिए, ताकि वो लेखाकरण यानी अकाउंट वाला काम, रिपोर्ट लिखना, रिकॉर्ड लिखना, ऐसे काम भी वो अच्छी तरीके से कर सकें। साथ ही साथ अभिभावकों के साथ, अभिभावक मतलब पेरेंट्स के साथ अर्थपूर्ण संपर्क और संबंध बना सकें। पेरेंट्स के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, पेरेंट्स से भी अच्छी तरीके से बात कर सकें, उन्हें बच्चे के बारे में समझा सकें और उनसे भी बच्चों के बारे में समझ सकें। और एक बार पहले भी हमने किया था, लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। और हर बच्चा अलग अलग बिहेव करता है, इसलिए छोटे बच्चे के अनुसार ही कार्य नीति और तकनीकों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हर बच्चे के साथ अलग मेथड वर्क करता है, इसीलिए उसको हर बच्चे के साथ किस तरीके का मेथड इस्तेमाल किया जाए पढ़ाने में या समझाने में या उसके साथ खेलने में, तो वो लचीलापन होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर कोई व्यक्ति इस फील्ड में आना चाहता है और वो क्या क्या कर सकता है। तो वो नर्सरी स्कूल में शिक्षक बन सकता है, वो किसी भी क्रैच, देखभाल केंद्र, डे केयर सेंटर में देखभाल कर्ता का कार्य कर सकता है, वो कोई भी छोटे बच्चों के कार्यक्रम के दल के सदस्य के रूप में कार्य कर सकते, जो भी कार्यक्रम बच्चों के लिए बनाते हैं उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में वो एक सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है। वो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा बच्चों के लिए आयोजित अभियानों और सेवाओं की योजना बनाने में काम कर सकता है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए बड़े सारे प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं, तो उसमें वो कार्यरत हो सकता है। वो खुद का यानी स्वयं का देखभाल केंद्र भी खोल सकता है, खुद का अपने घर में क्रैच खोल सकता है, वो स्वयं की शिक्षा संबंधी कार्यक्रम बना सकता है, वो खुद से अपने बच्चों के लिए कोई भी शिक्षा संबंधी कार्यक्रम बना सकता है, वो अपना एक एक्टिविटी क्लब भी खोल सकता है। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करके अगर कोई व्यक्ति उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर ले, यानी PhD या रिसर्च कर ले, तो फिर वो रिसर्च फील्ड में जा सकता है। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ अन्य परिभाषाएं जो इस चैप्टर में रह गई हैं, वो क्या क्या इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो। अब ये 3 डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। पहली है टॉडलर। टॉडलर किसे कहते हैं? टॉडलर होता है 2 से 3 वर्ष के बच्चों को हम टॉडलर कहते हैं, और इसका अर्थ है फुदक फुदक कर चलने वाला। जो बच्चा फुदक फुदक कर चलता है, यानी कि अभी पूरी तरह नहीं चल पाता ढंग से, फुदक फुदक कर चलता है, उसको टॉडलर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है शैशवावस्था। क्या होता है? शैशवावस्था होता है जन्म से 1 वर्ष की आयु को हम शैशवावस्था कहते हैं। और थर्ड है ECCE, जो है इस चैप्टर का नाम ही है, और उसकी फुल फॉर्म है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। और इस डेफिनेशन के साथ, इन 3 डेफिनेशंस के साथ अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर संबंधी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हमारा ये लेसन फिनिश होता है। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू all for attending my class.